ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। विषय चल रहा है संयम का। संयम मार्गणा में कल हम पहले संयम अर्थात चारित्र, सामयिक संयम का या सामयिक चारित्र की हम बात कर चुके थे। दूसरा आता है छेदोपस्थापना। यहाँ पर संयम मार्गणा इसलिए चारित्र ना कह करके संयम कह देते हैं, एक अर्थवाची है। तो छेदोपस्थापना चारित्र या छेदोपस्थापना संयम किसे कहते हैं? छेद और उपस्थापना दो चीज़ों से बना है छेदोपस्थापना। छेद अर्थात अहिंसा आदि महाव्रत के विकल्प पूर्वक अपने आप को फिर संयम में उपस्थित करना, अथवा छेद अर्थात सामयिक चारित्र से च्युत होने पर अपने आप को फिर से उसी में उपस्थित करना, यह छेदोपस्थापना संयम कहलाता है। मान लो कोई दोष हो गया तो उस दोष को निवारण करके पुनः शुद्ध चारित्र में आ जाना, यह कहलाता है छेदोपस्थापना चारित्र। प्रमाद के निमित्त से व्रतों में दोष होने पर भली प्रकार से उसको दूर करके अपने आप को पुनः उसी में स्थापित करना छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। समझ गए ना? जो दोष लग गए प्रमाद के वशीभूत, उस प्रमाद को दूर करते हुए, उस दोष को दूर करते हुए, उन व्रतों में लगे हुए दोषों का निराकरण करते हुए पुनः उसी स्थिति में आ जाना, अर्थात अपने आप को पुनः उसी चारित्र में स्थापित करना छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रतिक्रमण करने के बाद बैठे हुए थे, तो किसी ने पूछा, महाराज आप क्या करके आए हो? तो उन्होंने कहा, मैं दीक्षित होकर के आया हूँ। कैसे दीक्षित होकर के आए हैं? तो उन्होंने कहा, छेदवत्तम होदु मच्छम, जो दोष प्रमाद के द्वारा हो जाते हैं उनका निराकरण करके छेदोपस्थापना चारित्र को स्वीकार करके पुनः मैं चारित्र में स्थापित हो गया। इसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। कौन सा? हाँ, प्रमाद के वशीभूत होकर के या प्रमाद के निमित्त से व्रतों में दोष होने पर भली प्रकार के उसको दूर करके अपने आप को पुनः उसी में स्थापित करने का नाम छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। इसके बाद आता है परिहार विशुद्धि संयम। परिहार का अर्थ होता है दूर होना, विशुद्धि का अर्थ होता है जो आत्मा का आनंद है उत्कर्ष रूप से, वह विशुद्धि कहलाती है। और दोनों मिल जाते हैं तो परिहार विशुद्धि हो जाता है। जिस संयम में जीव हिंसा के परिहार के साथ साथ विशिष्ट प्रकार की विशुद्धता होती है, उसे परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं। अर्थात उनके शरीर के माध्यम से चलते उठते बैठते किसी भी जीव की कोई भी बाधना, किसी जीव को कष्ट नहीं होता, इसका नाम है परिहार। अर्थात जीव हिंसा उनके माध्यम से बिल्कुल भी नहीं होती। प्राणी वध से निर्वृत्ति को परिहार कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी वध से निर्वृत्ति का नाम परिहार है। इस युक्त शुद्धि जिस संयम में होती है उसे परिहार विशुद्धि संयम कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ी विशुद्धि है।
क्या विशुद्धि है? जिससे किसी जीव का वध ना हो, किसी प्रकार का घात ना हो। ये विशुद्धि सहज है क्या? तो जिसमें इस प्रकार की विशुद्धि आ जाए उसका नाम परिहार विशुद्धि संयम है। इनके शरीर से किसी भी जीव का घात नहीं होता। इन संयम वाले मुनि तीनों संध्या कालों को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं। 2 कोस का अर्थ होता है 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। 6 किलोमीटर प्रतिदिन विहार करते हैं, इनका नियम होता है। इनका चातुर्मास का कोई नियम नहीं होता। वर्षा काल में रुक भी सकते हैं एक स्थान पर, नहीं भी रुक सकते। बस ये है रात्रि में गमन नहीं करते और तीनों संध्या कालों में गमन नहीं करते। जब सामायिक का समय होता है ना, उस समय नहीं करते और रात्रि में भी नहीं करते। तो रात्रि में विहार नहीं करते। परिहार विशुद्धि संयम जो होता है, उनके मुनिराज कैसे होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है, ये परिहार विशुद्धि किनको प्राप्त होता है? तो आगम में मिलता है जो 30 वर्ष तक घर में रह करके सुखपूर्वक राज्य का भोग आदि करते हैं, उसके बाद मुनि दीक्षा लेते हैं 30 वर्ष के बाद, और तीर्थंकर के पादमूल में वर्ष पृथक तक प्रत्याख्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं। ऐसे मुनि की यह परिहार विशुद्धि संयम प्रकट होता है। 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है 30 वर्ष के पहले दीक्षा नहीं लेते। 30 वर्ष के बाद दीक्षा लेंगे। राजा हैं तो राज भोगेंगे, सामान्य है तो सामान्य अपना जो है वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे 30 वर्ष तक। 30 वर्ष के बाद वह तीर्थंकर के पादमूल में पहुंचेंगे दीक्षा लेकर के। दीक्षा लेंगे तीर्थंकर के पादमूल में। 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के बीच उनके पास रहेंगे। कितने वर्ष? 9 से लेकर के 3 से लेकर 9 तक, मतलब 8 वर्ष तो कम से कम मान के चलो। इतने वह उनके पास रह करके क्या सीखेंगे? प्रत्याख्यान नाम का पूर्व का अध्ययन करेंगे, तब उन्हें परिहार विशुद्धि संयम की प्राप्ति होती है। समझ आया? 8 वर्ष तक मान करके चलो लगभग वो कहाँ रहते हैं? तीर्थंकर के पादमूल में। वहाँ प्रत्याख्यान नाम के पूर्व का अध्ययन करते हैं। ऐसे मुनिराज के लिए ही परिहार विशुद्धि संयम की प्राप्ति हुआ करती है। समझ आ गया? बस पृथक्त का हम खुलासा 2-4 बार कर चुके हैं। पृथक्त, इसमें बस पृथक्त नहीं, पृथक्त मात्र लो। पृथक्त की संख्या है 3 से लेकर 9 तक। कितनी संख्या है? 3 से लेकर 9। पृथक्त माने होता है 3 से लेकर 9। इसके बीच का जो होता है वह कहलाता है पृथक्त। उसमें वर्ष लगा दो, माह लगा दो, दिन लगा दो। तो जैसे वर्ष पृथक्त आया तो 3 से लेकर 9 वर्ष तक। जैसे दिवस पृथक्त आया तो 3 दिन से लेकर 9 दिन तक। जैसे माह पृथक्त आया तो 3 माह से लेकर के 9 माह। समझ गए ना? इस संख्या का नाम है पृथक्त। अब उसमें जो लगा दो वो हो जाएंगे 3 से लेकर के 9 के बीच की संख्या। आए समझ में? तो वर्ष पृथक्त का अर्थ है 3 से लेकर 9 वर्ष की उम्र तक, या इतने वर्ष तक। वह क्या करते हैं? उम्र नहीं, इतने वर्ष तक वह केवली के पादमूल में रह करके प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते। इसके बाद आता है सूक्ष्म सांप्राय संयम। सरल परिभाषा यदि समझें तो जिस संयम में लोक कषाय अति सूक्ष्म रह जाती है उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय संयम। सूक्ष्म माने थोड़ी सी और सांप्राय माने कषाय। ठीक है? जिस संयम में लोभ कषाय अति सूक्ष्म रह जाए उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय संयम, और वह मात्र 10वें गुण स्थान में होता है। उसका एक ही गुण स्थान है। कौन सा? 10वां गुण स्थान है। और भी आचार्य भिन्न भिन्न प्रकार से इसकी परिभाषा बताते हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही है। उपशम श्रेणी वाले अथवा चपक श्रेणी वाले जीव की जहाँ संजनन लोक का अत्यंत सूक्ष्म उदय रहता है उसके संयम को सूक्ष्म सांप्राय संयम कहते हैं। क्योंकि कोई भी 10वें गुण स्थान में जाएगा या तो चपक श्रेणी वाला होगा या उपशम श्रेणी वाला होगा। ठीक है ना? तो उपशम
या छपक श्रेणी वाले जीव के जहाँ संयम लोक का अत्यंत सूक्ष्मदय होता है, उनके संयम को सूक्ष्म सांप्रात संयम कहते हैं। इनके परिणाम यथाख्यात चारित्र वाले जीव के परिणामों से कुछ ही कम होते हैं, क्योंकि यह संयम 10वें गुण स्थान में होता है और यथाख्यात चारित्र 11वें से शुरू होता है, तो थोड़ी से कम रही ना, है ना। ऐसा यथाख्यात संयम किसे कहते हैं? यथाख्यात का अर्थ होता है जैसा आत्मा का स्वरूप है वह प्राप्त हो जाना। सुने ना, इसका नाम यथाख्यात संयम है। इसी को स्वरूपाचरण चारित्र भी कहा है, छेड़ालाकार ने कहा है। सुनिए अब स्वरूपाचरण जी, सकल संयम के बाद स्वरूपाचरण जो कहा है वो यहाँ कहा, कौन से गुण स्थान में? 11वें गुण स्थान में, यथाख्यात चारित्र। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यथाख्यात चारित्र या संयम किसे कहते हैं? समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से या क्षय से, जहाँ यथा अवस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि हो उसे यथाख्यात संयम कहते हैं। यह 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें तक होता है, और सिद्धों में भी यदि मानो तो ठीक है। समझ गए ना? इस प्रकार से, क्योंकि तो आत्मा का पूरा स्वभाव प्राप्त कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यथाख्यात संयम के बारे में, समस्त मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय हो जाने पर जहाँ यथा अवस्थित आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो उसे यथाख्यात संयम कहते हैं। यह संयम 11वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म के उपशम से और ऊपर के गुण स्थान में मोहिनी कर्म के क्षय से प्राप्त होता है, क्योंकि 12वां गुण स्थान है तो क्षीण कसाय है, उसके आगे 13वें 14वें में है ही नहीं कसाय। जब क्षीण 14वें हो गई, 12वें में हो गई तो फिर आगे रहने का सवाल उठता ही नहीं। समझ गए? इस प्रकार से ये संयम का व्याख्यान हो गया। संयम और असंयम के बारे में हम पहले आपको बता ही चुके थे, ठीक है ना। क्या बताया था संयम के बारे में? एक और बच गया, कौन सा? संयमा संयम, है ना। संयमा संयम बताया नहीं। संयम संयम किसे कहते हैं? जहाँ अप्रत्यक्षान आवरण कषाय के क्षय उपशम से, और वहाँ प्रत्यक्षान आवरण का उदय रहता है, वहाँ देश चारित्र होता है, उसे संयम संयम कहते हैं। समझ आ रहा ना? यह सम्यक दर्शन के साथ 5 पापों का एक देश त्याग करने को संयमा संयम कहती है। बहुत सरल परिभाषा है। सम्यक दर्शन के साथ 5 पापों का एक देश त्याग करने का नाम संयमा संयम है। यानी व्रत प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक संयमा संयम है। समझ आ रहा है आपको? ये चारित्र पंचम गुण स्थान, एलक क्षुल्लक आरिका तक ले लेना। समझ गए ना? ये सब पंचम गुण स्थान चलेगा। दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक तो हो गए। इसके साथ साथ आपके जो एलक जी हैं वो भी, वैसे क्षुल्लक जी तो 11वीं प्रतिमा में आएंगे, एलक जी भी और आरिका भी इसी में आएंगे। किसमें? संयमा संयम में। भले वो 4 से महाव्रती हैं, लेकिन गुणस्थान तो पंचम ही रहेगा। थोड़ी विशुद्धि अन्य लोगों से अधिक रहेगी, क्योंकि उनके पास महाव्रत उपचार से है। इसके आगे वह उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है शरीर आदि की जिसके माध्यम से वह आगे त्याग कर सके, इसलिए वस्त्र आदि सहित होने से उनका गुणस्थान पंचम ही रहता है। लब्धि स्थान थोड़े बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है। जैसे आप लोगों के हैं वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि वह आरिका है, इसलिए। अब इसके बाद आता है आपका असंयम। बता दिया असंयम किसे कहते हैं? जहाँ सम्यक दर्शन तो है लेकिन जहाँ पर कोई व्रत नहीं है, उसमें भी अलग अलग होता है। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा अलग असंयत है, और मिथ्या दृष्टि के लिए अपेक्षा, और क्योंकि इन लोगों की प्रवृत्ति आदि में बहुत अंतर हो जाता है, इसलिए। अब चलते हैं, समझते हैं कौन से संयम का कौन सा। कल बताया था ना, गुणस्थान तो बताया था। चलिए तो अब अपन चलें सामयिक संयमी आदि जीवों का पृथक पृथक कितना प्रमाण है। आप लोग जो होते हो वह बोलते हो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो, ऐसा बोलते ना आप लोग। अब चलिएगा अपन देखते हो 3 कम 9 करोड़ कौन कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहले प्रमत्त आदि 4 गुण स्थानों वर्ती जीवों का जितना प्रमाण है उतने सामयिक संयमी होते हैं और उतने ही छेदोपस्थापना संयमी होते हैं।
क्यों होते हैं? पूछो ना भाई। क्योंकि इनकी व्यवस्था यहीं पर होती है। तो प्रमत्तादि चारों और सनावती जीवों का जितना प्रमाण है, कितना है? तो 8,90,99,103। कितना? प्रमत्तादि चारों और सनावती जीवों का इतना प्रमाण है। तो इतना ही प्रमाण होगा सामयिक संयमी और छेदोपस्थापना संयमी का। अब आता परिहार विशुद्धि संयमी। कौन सा? परिहार विशुद्धि संयमी। इनका जो होता है 3 कम 7,000, 3 कम 7,000 मतलब 6,997, 6,997। तो 3 कम कितने हो जाएंगे? 7,000। और सूक्ष्म संप्राय संयमी 3 कम 900, 3 कम 900 कितने होंगे? 897। यथाख्यात संयमी 3 कम 9 लाख होंगे। 3 कम 9 लाख मतलब 8,99,997। देश संयमी पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण होती है। इन 6 राशियों को संसारी जीव राशि में से घटाने पर जो शेष रहे उतना असंयमियों का प्रमाण है। सीधी सी बात है। जितने भी संयमी और देश संयमी हैं उन सब को कम कर दो, अब जितने जीव राशि बची वो सब कौन सा हो जाएगी? असंयमी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य संयमी की संख्या 3 कम 9 करोड़ और देश संयमी की पल्ले के संख्या भाग इतनी है, बाकी असंयमी की संख्या तो अनंत है। कितनी है? अनंत है। पूछो क्यों? तो एक इंद्र भी तो संयमी में आएंगे और एक इंद्र कितने हैं? वनस्पति का है अनंत। समझ आ रहा ना? तो संयमी की पार्टी संख्यात है लेकिन असंयमी की पार्टी अनंत है। समझ रहे हैं? आप लोगों की पार्टी कम नहीं है लेकिन जमाना बहुमत से चलता है, पर यहाँ पर बहुमत नहीं है। अनंत की पार्टी होते हुए भी यहाँ पर महत्व यदि किसी का है तो 3 कोटि मुनि, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं का है, क्योंकि मार्गणा संयम चल रही है। संयम मार्गणा में महत्व इन्हीं का हुआ करता है। समझ आ रहा? इस प्रकार से ये संयमियों का व्याख्यान हुआ। संयम मार्गणा पूर्ण हुई। अब आती दर्शन मार्गणा। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन का अर्थ होता है सामान्य अवलोकन। विषय विषय सन्निपाते सति दर्शनम भवति। ऐसा मिलता है। क्या मिलता है? विषय और विषय का सन्निपात होने पर ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शन कहते हैं। और दर्शन की अपेक्षा से जीवों का परिचय करना सो दर्शन मार्गणा कहलाती है। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष अंश को ग्रहण ना करके सामान्य अंश का जो निर्विकल्प ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के गुण होते हैं। तो क्या करता है? सामान्य अंश को ग्रहण करता है, उसे दर्शन कहते हैं। कोई आचार्य सामान्य का अर्थ आत्मा भी लेते हैं, अर्थात उनके अभिप्राय से आत्मावलोकन को ही दर्शन कहते हैं, वो अलग है। पर यहाँ पर तो दर्शन का अर्थ क्या है? क्या लेना? सामान्य अवलोकन। जो ज्ञान से पूर्व सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। एक बार हमने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, याद हो तो, जब द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर रहे थे उस समय दिया था। दर्शन और ज्ञान में भेद कितना है? दर्शन निराकार होता है, सामान्य अवलोकन वाला होता है, और ज्ञान उपयोग साकार होता है और उसके साथ ही विशेष वाला होता है, विशेष आकार को ग्रहण करता है। तो हमने आपको बताया था पहले के ज़माने में फ़ोटो खींचते थे तो डिजिटल कैमरा नहीं होते थे, रील वाले होते थे। तो सबसे पहले नेगेटिव कॉपी आती थी, फिर उसे लैब में ले जा कर के धोते थे, फिर कलर्ड होती थी वो, है ना। तो जो नेगेटिव कॉपी है उसमें अपन को क्या दिखता है? आकार ऐसे सामान्य से। अब बूढ़ा है, जवान है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा भूत सा दिखाई देता है ना। हाँ, तो वो कहलाएगा आपका जो नेगेटिव कॉपी है ना फोटो की, वो है दर्शन उपयोग। और जो धुल करके रंगीन आ गई, इसका नाम है ज्ञान उपयोग। समझ आ गया?
ये एग्जाम्पल आप याद रखना, सामान्य अवलोकन नेगेटिव कॉपी और विशेष अवलोकन पॉजिटिव कॉपी। इस प्रकार से दर्शन ज्ञान की बात है। अब दर्शन की बात हो गई। दर्शन मार्गणा के कितने भेद हैं? तो दर्शन मार्गणा के 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। समझ गए? अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय के बिना अन्य इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पूर्व पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। किसको छोड़ करके? चक्षु इंद्रिय के बिना अन्य इंद्रियों और मन से जो होता है, समझ गए ना, उसे क्या बोलते हैं? अचक्षु दर्शन। सीधी सी बात, चक्षु माने देख करके और अचक्षु माने बिना देखे। तो जिससे नहीं देखो कितनी इंद्रियां हैं? मन और 4 इंद्रियां बची, उनसे जो होता है चक्षु दर्शन है। और जो मात्र नेत्र से होता है वो क्या है? चक्षु दर्शन है। ठीक है ना? इतना समझ लो। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो हो जाए ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन, उसका नाम चक्षु दर्शन है। और जो चक्षु को छोड़ करके 4 इंद्रिय और मन से हो जाए सामान्य अवलोकन ज्ञान के पहले, उसका नाम क्या है? अचक्षु दर्शन। अब आता अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास जो होता है वो अवधि दर्शन कहलाता है। और केवल दर्शन क्या कहलाएगा? बताओ ना। हाँ, केवल ज्ञान के पहले मत कहना केवल दर्शन, क्योंकि जो केवल ज्ञान के साथ होता है उसका नाम केवल। क्यों? इनके तो सब पूर्व होता है, लेकिन इसका क्या होता है? साथ ही होता है, युगपद ही होता है, क्योंकि दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। समझ आ गया आपको? अब चलिएगा, हमें समझना ये है कौन कौन सा दर्शन किस किस गुणस्थान में होता है। तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन पहले से लेकर के 12वें तक। कौन से गुणस्थान से लेकर के? पहले से लेकर के 12वें गुणस्थान तक। अवधि दर्शन चूँकि सम्यक दृष्टि की बात है इसलिए 4थे से लेकर के 12वें तक होगा। केवल दर्शन 13वें, 14वें और सिद्ध अवस्था में। समझ आ रहा ना? चलिएगा फिर से लगा लेते हैं। चक्षु और अचक्षु दर्शन पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक। अवधि दर्शन 4थे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक। और केवल दर्शन 13वें, 14वें और सिद्ध अवस्था में। ठीक है ना? इस प्रकार से हो गया। ये कौन सी मार्गणा का हो गया व्याख्यान? दर्शन मार्गणा का हो गया। अब आता लेश्या मार्गणा। लेश्या मार्गणा किसे कहते हैं? इनके कितने भेद होते हैं? उसमें कौन से गुणस्थान होते हैं? तो लेश्या की परिभाषा मिलती है कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या। कषाय से के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। दूसरी मिलती है परिभाषा लिम्पतिति लेश्या, जो लिम्पन करती है उसका नाम लेश्या है। अर्थात जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य और पाप से लिप्त करें उसे लेश्या कहते हैं। क्या? पहली कौन सी परिभाषा? कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। दूसरा लिप्त, उसके साथ। दूसरा है जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य और पाप से लिप्त करे। योग भी रहेगा, कषाय भी रहेगी। पहली परिभाषा क्या कह रहे हैं? कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, जहाँ योग भी हो और क्या हो? योग के साथ साथ कषाय भी हो। तो ये चलेगी 10वें गुणस्थान तक इसकी परिभाषा के अनुसार। और लिम्पतिति लेश्या जो पाप पुण्य से लेपन करे ये चलेगी 13वें गुणस्थान तक। समझ गए? 14वें गुणस्थान में 14वें गुणस्थान में योग ही नहीं है, बात खत्म हो गई। 10वें गुणस्थान के बाद कषाय नहीं है और 13वें गुणस्थान के बाद योग नहीं है। तो परिभाषा कैसी बनी? तो लिम्पतिति लेश्या सबसे अच्छी है, जो आत्मा को पाप और पुण्य से लेपन करा दे उसका नाम क्या है? लेश्या है। आए समझ में? पाप पुण्य से, क्योंकि ऊपर जो होता है वहाँ शाता अशाता रहती है। कहाँ पर? एक समय वाली है, आती है और चली जाती है, बस इतना होता है।
ईर्यापत आश्रव रहता है, इसलिए लिम्पतिति लेश्या। समझ आ गया आपको? जो आत्मा को कर्म पाप पुण्य से लिप्त करे उसका नाम लेश्या है। दूसरी परिभाषा, कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। ठीक है, दोनों परिभाषाएं आप जो आपको सुविधा लगे वैसा आप पढ़ सकते हो, वैसा आप याद कर सकते हो, और दोनों याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब आप पूछेंगे महाराज आपको कैसे याद होगी संस्कृत की? तो आचार्य जब कभी पढ़ाते थे तो आचार्य संस्कृत से ही पढ़ाते थे, तो वो जो बोलते थे वो अक्षर याद कर लेते। लिम्पतिति लेश्या, कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या, उसे अपन को याद हो जाते थे। आचार्य ने एक बार बोला, अपन 2 बार बोल लेते थे, तो 3 बार में याद हो जाते थे। बहुत सी परिभाषाएं तो आचार्य भगवान के मुख से सुनी और याद हो जाती थी। ममेदम अभिप्राय मात्रम व परिग्रह, यानी यह मेरा है ऐसा भाव करना ही परिग्रह है। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल के प्रति अनादर का भाव आना ही प्रमाद है। वेदना प्रतिकारः मैथुनः न सुखम, वेदना का प्रतिकार ही मैथुन है, सुख नहीं। तो आचार्य के मुख से जो सुना ब्रह्मतिथि ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म में आचरण करे वह ब्रह्मचर्य, तो उनके मुख से सुनते सुनते ही बहुत सारी परिभाषाएं याद हो गई, ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया के लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, मैंने एक निर्ग्रंथ आचार्य विद्यासागर को पढ़ा है। गुरु मुख से जो ज्ञान होता है वो कहीं नहीं होता है। आप शास्त्र से पढ़ेंगे इतना आपको याद नहीं रहेगा, आप वो हाँ ये पढ़ लिया, लेकिन जो गुरु के मुख से जो सुनते हैं वो संप्रेषण बनता है, जो अंदर शब्द बैठते हैं उसका एक अलग महत्व होता है। इसलिए कहा गुरु मुख से ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गुरु के मुख से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कभी विस्मृत नहीं होते, क्योंकि डबल वर्गणाएं रहती हैं। आपका पुण्य रहता है, गुरु सामने बैठे उनकी वर्गणाएं आती रहती हैं, और वातावरण निर्मल और पवित्र होता है, और क्षेम की उसी से वृद्धि होती है। इसी गुरु के सामने अलग ही होता है। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो बात अलग है, लेकिन जो सामने होती है उसका एक अलग ही महत्व होता है। आजकल व्हाट्सएप चल रहा है और क्या बहुत सी चीज़ें चल रही, लेकिन जो गुरु के सामने बैठ कर के जो सीखा जाता है उसका अलग महत्व होता है। एक एक शब्द अंदर तक प्रवेश करते हैं, क्योंकि डबल पुण्य रहता है। एक तो आप स्वाध्याय करें उसका पुण्य, दूसरा गुरु मुख से सुन रहे, गुरु सामने बैठे हुए हैं, मुनि सामने बैठे हुए हैं, उसका एक पुण्य अलग होता है। 1-1 घंटे तक प्रभु और गुरु के सामने बैठना ये विशेष पुण्य मान करके चलो। हर किसी को भाव नहीं होते कि 1 घंटे जाकर गुरु के पास बैठे, प्रभु के पास बैठे, आता है नमस्कार करता है और चला जाता है। कभी कभी तो ये भी मालूम नहीं पड़ता कक्षा में महाराज है कि नहीं, बाहर जाली लगी है वहीं से नमस्कार किया चला दिया, बस ऐसा कर दिया। उसको इतनी भी समय नहीं है कि 2 मिनट तक इंतजार कर सके। ऐसे भी संसार में बहुत सारे जीव रहते हैं, तो गुरु मुख से सुनने का मिले। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको तो गुरु मुख से सुनने को मिला, पर मुझे तो मुनि बन कर के और आचार्य परमेष्ठी के मुख से सुनने को मिला। ये भी अपने आप में बड़ा, क्योंकि मुनि महाराज की विशुद्धि अपनी अलग होती है, मुनि महाराज का पुण्य अपना अलग होता है, महावृत्ति की एक अपनी वर्णनाएं अलग होती हैं। तो डबल मिलेगी आचार्य परमेष्ठी मुनि महाराज, और वो भी अकेले नहीं, 48 मुनियों के साथ बैठ करके स्वाध्याय किया। ये भी एक अपने देखो तो कैसी पुण्य वर्णनाएं लेकर के आते जीव। हाँ, कभी कभी अपनी पुण्य की सराहना भी कर लेना चाहिए कि इतना विशेष पुण्य को मिला, आचार्य परमेष्ठी के सामने बैठ करके 48 मुनियों के बीच में स्वाध्याय करना, साधना करना, ये भी अपने आप में विशेष पुण्य वर्णनाओं का होता है। उसी का फल है कि आज वह ज्ञान अपने आप में काम करता है। तो ये लेशा वर्णन हमने आपको बताया। लिम्पतिति लेशा, जिसके माध्यम से आत्मा पाप पुण्य से लिप्त हो जाए उसका नाम है लेशा। लेशाएं 6 होती हैं। लेशा की अपेक्षा से जीवों का परिचय करना। लेशा मार्गना है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोदशा, पीतलेशा, पद्मलेशा और शुक्ल लेशा। इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग इसके चित्र भी देखते होंगे। मैंने जब लेशा वर्णन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जहाँ जहाँ जिस जिस ग्रंथ में लेशा का जो जो व्याख्यान मिला उसको नोट करता गया और एक पुस्तक का रूप दे दिया जिसका नाम है लेशा वर्णन। कभी आप तक पहुँची हो नहीं पहुँची हो, लेशा वर्णन, पूरा लेशा का वर्णन।
किस जीव के किस गति में कैसी लेशा होती है, किस लेशा से मरा कहाँ जाता है, किस लेशा से किस गति से आता है, किस प्रकार से कैसा होता है, ये सारे के सारे समझ गए। उसे पूरा व्याख्यान धबला जी से लेकर के तुम्हारे राजवातिक से लेकर के तत्वार्थवातिक से सारे ग्रंथों से लेकर के तत्वासूत आदि पूज्यपाद स्वामी के तुम्हारे सर्वासिद्धि आदि सारे ग्रंथों का रेफरेंस देकर के त्रिलोक सारे त्रिलोक सबका उसमें क्या किया है, पूरा का पूरा संकलन किया। क्योंकि जब मैं किसी चीज़ में बैठ जाता हूँ तो फिर घुस जाता हूँ अंदर तक प्रवेश करता हूँ और पूरा जहाँ जो चैप्टर होता है पूरा निचोड़ करके रखता हूँ, ताकि उस पर अपना क्या हो जाए, एक ज्ञान का अधिकार हो जाए। कहीं से कोई बात है तत्काल उसको अपन समझा सके, समझ सकें, जान सके, बता सकें। ये दूसरों को बताने के लिए नहीं है, फिर भी बताने में तो आता ही है कि मैं बताता हूँ, इतना बताने में तो आता है और आपको बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, नहीं समझा रहा हूँ क्या, हाँ, तो उसमें काम में आती है, लेकिन अपने लिए बहुत काम में आती है। एक बार क्या हुआ, जब आचार्य जी स्वाध्याय कराते थे तो मैं पेन कापी लेकर के बैठता था। बहुत सारे लोग कहते थे ये क्या करोगे तुम, क्यों लिख रहे हो, आचार्य का संस्मरण लिखना, आचार्य की बहुत अच्छी छोटी बात बड़ी राज लिखना, एग्जाम्पल लिखना, ये सब मेरे आदत में था। तो किसी ने पूछा कि आप ये क्यों लिखते हो, आपके क्या उपयोग में आएगी। तो मैंने कहा किसी के उपयोग में आए ना आए, अभी वर्तमान में मेरा उपयोग तो लगा हुआ है, मेरा मन तो लगा हुआ है, लिखते समय इतना पड़ेगा। अब देखो उपयोग में आ रहा कि नहीं आ रहा है, आचार्य भगवान तो नहीं है, अब वो चीज़ कौन देने वाला है दोबारा, बोलो भाई, कौन देने वाला है वो दोबारा जो चीज़ आचार्य ने क्लास में पढ़ा दी, कहाँ पढ़ा दी, क्या, इतनी बड़ी मेमोरी तो थी नहीं कि अपन सारी चीज़ें याद कर लेते, इसलिए कुछ चीज़ें लिख ली अपन ने, अब बार बार उसको पढ़ते हैं तो याद आ जाता है, याद आ जाता तो आपको एग्जाम्पल देने में सहयोग हो जाता है और अच्छी बातें मिल जाती हैं। तो हमेशा नोटबुक तो रखना ही चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं होती। 1 घंटे के प्रवचन में 4 से ज़्यादा बातें याद नहीं होंगी आपको, आप भूल जाएंगे। यदि मान लो उन्होंने 10 बातें बताई हैं, 6 बातें गायब हो गई ना, नहीं तो लिख लो तो गायब नहीं होंगी। दोबारा आप कभी बैठेंगे शांति से तो आपको पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। आजकल आपको नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल में टेप कर लेते हैं तो क्या होता है, उसको कभी खोल करके सुन लो। लेकिन लिखा अलग होता है, लिखा इसलिए होता है क्योंकि अपने हाथ से लिखा, तो लिखने से याद होता है, और हमने कहाँ लिखा है, कब लिखा था, ये भी मेमोरी में आ जाता है। समझ आ रहा है, हाँ, क्योंकि ये मन रूपी कंप्यूटर अपने आप में बहुत काम करता है। वो कंप्यूटर बिगड़ भी सकता है, इकाई को बिगड़ गई तो अपने पास रहता है। समझ आया, हाँ, ऐसे है। अब कृष्ण लेशा आदि का वर्णन सुनते हैं तो कृष्ण लेशा कैसी होती है, या कृष्ण लेशा वाला जीव के परिणाम कैसे होते हैं, कृष्ण लेशा वाला जीव कैसा होता है। तो तीव्र क्रोध करने वाला हो, शत्रुता को ना छोड़ने वाला हो, लड़ना जिनका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो, आदि ये सब लक्षण कृष्ण लेशा वाले जीव के हुआ करते हैं। समझ आ रहा आपको, नहीं आ रहा, ये सब लेशा वाले होते हैं। अच्छा, इसका विषय कल देंगे, थोड़ा सा समझाने वाला है, अभी थोड़ा लेशा के बारे में और समझ लेते हैं। तो लेशाएँ 6 होती हैं, इनमें 2 भेद हो जाते हैं, द्रव्य लेशा और भाव लेशा, 2 भेद हो जाते हैं। और भाव लेशा द्रव्य लेशा हो गए, इसके साथ साथ ये हो जाता है शुभ लेशा अशुभ लेशा, है ना। 3 जो कृष्णनील कापोत है वो कौन सी लेशाएँ हैं, अशुभ लेशा है। कृष्णनील कापोत कौन सी है, अशुभ। पीत पद्म शुक्ल कौन सी हैं, शुभ लेशाएँ। अब जो द्रव्य लेशा होती है, द्रव्य लेशा शरीर का वर्ण कहलाता है, शरीर का जो वर्ण होता है वह द्रव्य लेशा हो जाती है, और जो अंदर के परिणाम होते हैं उसका नाम भाव लेशा हुआ करता है। समझ गए ना। तो यहाँ पर प्रत्येक के इंद्रियों से प्रकट होने की अपेक्षा संख्यात भेद भी होते हैं, किसके, लेशाओं के, और स्कंदों के भेदों की अपेक्षा असंख्यात और परमाणु भेद की अपेक्षा अनंत तथा अनंतानंत भेद भी होते हैं, किसके, लेशा के। वर्ण की अपेक्षा भौरे के समान कृष्ण लेशा, वर्ण माने कलर, ठीक है ना, कैसे भौरे के समान काली, वह कौन सी होती है, कृष्ण लेशा। नीलमणि के समान नील लेशा, नीली। कबूतर के समान रंग वाली कापोती लेशा, स्लेटी कलर होता ना।
स्वर्ण के समान पीतलेशा, कमल के समान पद्मलेशा और शंख के समान शुक्ललेशा होती है। ये इनके बाहर के क्या हो जाते हैं, वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से ये द्रव्यलेशा और भावलेशा का वर्णन। लेकिन द्रव्यलेशा से कुछ नहीं होता, भावलेशा से होता है, वरना ऐसा होता तो फिर तो गड़बड़ी हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि कुछ भगवान तो सांवलिया पारसनाथ है ना, कृष्ण वर्ण है, तो उनकी लेशा वैसी होगी, भाव नहीं, द्रव्य अलग है और भाव अलग है। कहीं कहीं कुछ जीवों की द्रव्यलेशा और भावलेशा दोनों एक सी होती, अवस्थित अनवस्थित। सुनिए कहाँ होती हैं, तो कौन से जीवों की कौन सी द्रव्यलेशा होती है, तो संपूर्ण नारिकियों की कृष्ण वर्ण वाली लेशा होती है। क्योंकि रंग उनका कैसा होता है, काला होता है। कृष्ण वर्ण के होते हैं साढ़े नारिकी, कृष्ण वर्ण वाले। कल्पवासी देवों की द्रव्यलेशा और भावलेशा की सदृशी होती है। जैसी द्रव्यलेशा है वैसी भावलेशा। कहाँ पर? कल्पवासी देवों की। भवनेत्र देवों की छहोलेशा होती है। ठीक है, भवनेत्र देवों कौन सी होती है? छो। भवनेत्र कौन? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन तीनों के छहोलेशा होती है। मनुष्य त्रियंशों के छहोलेशाएं होती हैं। देवों की विक्रिया का छहोलेशाओं में से किसी एक लेशा का वर्ण होता है जब वो विक्रिया करते हैं, तो कोई एक वर्ण होता है। उत्तम भोगभूमि के मनुष्य और त्रियंशों का सूर्य समान वर्ण होता है। उत्तम भोगभूमि के जो मनुष्य और होते हैं, त्रियंश होते हैं, उनका सूर्य समान वर्ण होता है। मध्यम भोगभूमि के जीवों का चंद्र समान वर्ण होता है। जघन्य भोगभूमि के जीवों का हरित वर्ण होता है। बादर जलकायक जीवों का शुक्ल वर्ण होता है। बादर तेजस कायक जीवों का पीत वर्ण होता है। घनोदधि वात वलय अर्थात वायु कायक जीवों का गोमूत्र वर्ण होता है। घनवात वलय यानी वायु कायक जीवों का मूंगा समान वर्ण होता है। तनुवात वलय अर्थात वायु कायक जीवों का अव्यक्त वर्ण होता है। कई प्रकार का होता है, अव्यक्त होता है। इसलिए संपूर्ण सूक्ष्म जीवों के शरीर का कापोत वर्ण होता है। विग्रह गति में संपूर्ण जीवों के शरीर का शुक्ल वर्ण और निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था वाले जीवों का कापोत वर्ण होता है। इस प्रकार ये यहाँ पर वर्ण की अपेक्षा द्रव्यलेशा की अपेक्षा वर्णन हो गया। अब कल अपन समझेंगे कल का अर्थ क्या होता है, समझ गया? आने वाला समय, कल तो कभी आता नहीं, जब यदि वक्त मिला तो स्वाध्याय करेंगे, तो उस समय क्या है वह हम भाव पढ़ेंगे। कौन सी लेशा वाला जीव कैसा होता है आप स्वयं समझ जाएंगे। आपके पास वर्तमान में कौन सी लेशा है, आप कौन सी लेशा में चल रहे हो। बोलो महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।